ओम श्री गणेशाय नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। 10वें दिन की कथा में 27वें दोहे तक पूर्णता हुई। आज 11वां दिन। तुलसीदास जी अपने इस महाकाव्य में इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि भाय कुभाय नखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मोरी सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा यघाति। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सनमानहि सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कोसल राऊ। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। हाँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने,
सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनी अवलो कि सुमित सुनी अवलो कि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जान जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सहबार हिये की। जही अघ बधेउ व्याधिक जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही अहेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुवर विसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। यह मेरी बहुत ही बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। अपितु मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना तो चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीनहीन ही मानता हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीची को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुनाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कही हूँ सोई संवाद बखानी,
सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेईसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा ससु कर केत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब यति रहूं अचेत। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काक भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शरीर वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जय सिया राम। आज की अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कथा को विराम देता हूं और सुनने वालों से सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से समस्त प्रकार की हुई त्रुटियों और अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूं। जय सिया राम।